ओके, हमने पहले पढ़ा कि कास्टिंग क्या होता है और कास्टिंग को किस तरह से किया जा सकता है, उसकी प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम करने वाले हैं कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या-क्या होंगे मोल्डिंग सैंड के। अब हमने सैंड मोल्डिंग तो हमने पढ़ा था कि सैंड मोल्डिंग किस तरह से होती है। अब सैंड जो आप बोल रहे हो कि मोल्डिंग के लिए सैंड चाहिए, उसके अंदर क्या-क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो मेन बात आ जाती है। तो सबसे पहले हम बोलते जैसे हैं कि सैंड, तो सबसे पहला जो होता है वो सिलिका सैंड इसके अंदर डाला जाता है। तो सिलिका सैंड जो है वो कम से कम 70 से लेके 80% तक डाला जाता है। तो मेन चीज आ गई। तो हमने सैंड बोला तो सैंड हम मेन इसके अंदर डाल रहे हैं। दूसरा आ जाता है सैंड बाइंडर्स आ जाते हैं। बाइंडर्स मतलब सैंड को बांधने के लिए। सैंड आप सैंड किसी रेत कैसे कह देते हैं जैसे, तो इस रेत को बांधने के लिए बाइंडर्स की जरूरत है। तो वो बाइंडर्स होते हैं क्ले बाइंडर्स, जैसे हम मिट्टी कह देते हैं। तो क्ले मिट्टी जो है उसको यूज कर सकते हैं या ऑर्गेनिक बाइंडर्स हम यूज कर सकते हैं। एक एक करके आगे हम समझेंगे, डोंट वरी। इसके अंदर पहले हम ये कर लेते हैं। ओके ओके, चलिए। तो इसके अलावा एडिटिव मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, और ये क्या होंगे? सी कोल हो गया, जैसे कोल डस्ट हो गया, ये हम इसके अंदर ऐड करते हैं। इसके अलावा मेन जो आ जाता है वाटर आ जाता है। देखिए, आप जब भी सैंड कुछ भी मिट्टी लेते हैं तो हल्का सा हमें पानी डालना पड़ता है। उसके कारण उसकी क्वालिटी जो बाइंड करने की बन जाती है। यार इवन आप खुद देखो, आपके पास घर में आटा गूंथते हैं मम्मा, तो देखते हैं हम क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं वो। और पानी मिलाने से वो बाइंड होने लग जाता है। आटा जो वैसे ही पड़ा था, ड्राई पड़ा था, उसके अंदर हल्का पानी मिलाने से वो गूंथने के लायक बन गया। लेकिन आप एक चीज ध्यान करना, आटा गूंथना भी एक बहुत बड़ी कला है। हम जैसे को पहली बार हॉस्टल में हमने जब सोचा कि मतलब बाहर रहने लगे रूम लेकर, तो हमने सोचा कि हम रोटी बनाएंगे। तो हम पानी डाला, थोड़ा पानी डाला, अरे और डाल देते, और डालते, पता लगा बिल्कुल ही अजीब सा मड जैसा बन गया। तो उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं, वो गूंथने लायक बचा ही नहीं, बेकार सा हो गया। तो वो इस तरह से पानी ज्यादा डालने से, तो बाइंडर ये हमारा वाटर जो है वो एक्टिवेट कर देता है क्ले और मिक्सिंग सबको करने के लिए। तो हमारा वाटर बहुत ही मेन होता है। मेन हमारे मटेरियल जो बन जाते हैं, तो सिलिका सैंड, सैंड बाइंडर्स, एडिटिव मटेरियल्स और वाटर, ये मेन आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया, मेन सिलिका सैंड हमारे पास आएगा। अब हम समझेंगे इसके इसके अंदर हमारे पास एक कंपोजिशन, एक एक करके सब चीजों को समझेंगे। तो सैंड हमारे पास इट इज द मैक्सिमम अमाउंट, कितना? 70 से लेके 80%। इन द कंप्लीट मोल्डिंग मटेरियल, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? ओलिविया सैंड, ये नाम याद कर ले, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। जिरकोना सैंड, ये हो सकता है। सिलिका सैंड, ये मेनली हमारा यूज होता है। सिलिका सैंड आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो हमारे पास सिलिका सैंड हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टरीनेस। इसका रीजन भी सुन लीजिए, क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टरीनेस सबसे ज्यादा है। अगर आप हाईएस्ट टेम्परेचर वाला मोल्टन मेटल इसके अंदर डालोगे, उसको भी ये सहन कर लेगा। रिफ्रैक्टरीनेस मैंने आपको बताया कि हीट को सहन करने की क्षमता। अब हीट को सहन करने की क्षमता जो है वो सिलिका सैंड में सबसे ज्यादा है, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, चलिए। क्ले, इसके बाद आ जाता है क्ले। क्ले क्या है? इट इज अ बाइंडर एडेड टू द सैंड। ये बाइंडर की तरह है, और ये क्या है? 15 से लेके 20% तक हो सकता है टोटल मोल्ड मटेरियल का। 15 से लेके 20% हो सकता है। क्ले हैज बाइंडिंग प्रॉपर्टी विच इज एक्टिवेटेड ओनली आफ्टर वाटर इज एडेड। हमारे पास क्ले पड़ी है, लेकिन ये तभी एक्टिवेट होगा जब पानी इसके अंदर ऐड होगा, तभी वो बाइंडर की तरह काम करेगा। ये सिंपल सी बात हम कहना चाहते हैं। ओके, और पानी 6 से लेके 8%, 6 से लेके 8% जो पानी है इसके अंदर ऐड किया जाता है। ये याद कर लीजिए, ये यही रहता है, वैल्यू इसकी फिक्स रहती है। 6 से लेके 8% जो है पानी हम इसके अंदर ऐड करते हैं। ओके, तो हमारा अलग अलग तरह का जो हमारा क्ले है वो ये मिल जाता है, और हम उसके अंदर ऐड करते हैं। इसके अलावा जो यूज करते हैं वो है सॉडस्ट। देखिए, सॉडस्ट क्या है? मतलब आप बुरादा, लकड़ी का बुरादा देखा है भाई साहब, वो। अब ये क्यों ऐड किया जाता है? जब हमारे पास मोल्डिंग सैंड हम प्रॉपर तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर हम डाल देते हैं भाई साहब लकड़ी का बुरादा। ये क्यों? जब हम गरम पिघला हुआ लोहा डालेंगे, गरम है, बहुत ज्यादा गरम है, इस
को जला देगा। ये हमारे पास बुरादा वो जल जाएगा। आप कहोगे सर जल गया तो हमें क्या फायदा? जल गया तो यहाँ पे मिट्टी के अंदर जो हमारी मोल्डिंग सैंड है उसके अंदर पोर्स बन जाएंगे, होल बन जाएंगे, ताकि गैस अंदर जो फंस सकती है वो ना फंसे, होल के थ्रू बाहर निकल जाए। हम क्या कर सकते हैं? परमेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं इसके कारण। परमेबिलिटी हम मैंने बताया क्या, ताकि हमारे पास गैसेस जो है वो अंदर फंसी ना रह जाए, बाहर निकल जाए। तो हम ये चाहते हैं, ये कर रहे हैं, और यही इसी के कारण हम क्या कर रहे हैं? परमेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। और दूसरा, कोलैप्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है जब हमारे पास मोल्डिंग सैंड में, मतलब हमने कास्टिंग कर ली है, सब कुछ कर लिया, अलग करना है, जब हम कोलैप्स करना चाहते हैं, मोल्डिंग सैंड तोड़ना चाहते हैं साइड, तो इसमें भी हमारा ये बेनिफिशियल होगा। तो ये जो मैंने लिखा है ना स्पेशल, इनको सीधा सीधा याद कर लो, आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। आपको दिमाग के अंदर बिठाना है, जो मैं रीजन बता रहा हूं, रीजन से अपने आप दिमाग में घुस जाएगा। बात समझ गए? चलिए, दीज आर द वुडन फ्लोर विच इज एडेड टू द मोल्ड मटेरियल स्पेशली टू इंक्रीज द कोलैप्सिबिलिटी एंड परमेबिलिटी। ओके जी। एक है कोल डस्ट। कोल डस्ट का मतलब क्या आ गया? जैसे हमारे पास कोयले का राख, जो कोयला नहीं होता, कोयला, राख नहीं कहना चाहिए एक्चुअली, कोयला, कोयला हम जो हम मान लीजिए पाउडर फॉर्म में, कोयले को पाउडर फॉर्म में हमारे पास हो, तो उसको हम कहेंगे कोल डस्ट। तो मिट्टी कोयले की, जैसे कोयला उड़ रहा है तो इस तरह से बहुत ही बारीक, तो इसको हम लगाते हैं। इसको भी हम डालते हैं कहां पर? हमारे पास मोस्टली होता है जहां पे हम मान लीजिए बनाना चाहते हैं, हमारे पास मोल्डिंग मटेरियल, जब हम मोल्ड बनाते हैं और उसकी जब कांटेक्ट आएगा, देखिए सिंपल से मैं आपको बात बताता हूं, आपको इजी से समझ आ जाएगा। एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा उसके लिए। मान लीजिए ये हमारा, इसके अंदर आप बनाना चाहते हो, इसके अंदर मोल्डिंग करना चाहते हो, और यहां पर मैं डालना चाहता हूं, यहां पर डालना चाहता हूं कास्टिंग के लिए, कास्टिंग करना चाहता हूं, और कास्टिंग के लिए यहां पे मोल्टन मोल्टन मेटल मैं डालना चाहता हूं। ओके, मोल्टन मेटल मैं डालना चाहता हूं। अब ये जो जाएगा, ये मोल्टन मेटल इसके अंदर जाएगा। साइडों में क्या है? इसके साइड में हमारे पास है, यहां पर ये देखिए, यहां पर क्या है? यहां पे मोल्डिंग सैंड है। अब मोल्डिंग सैंड और ये टच में आए, आपस में टच में ना आए ज्यादा, इसके लिए हम क्या करना पड़ता है? कोल्ड डस्ट को हम इसके अंदर लगा देते हैं, ताकि ये कांटेक्ट में आना आए। बात समझ आ गई? अब देखिए, अ लेयर ऑफ कोल्ड डस्ट इज मेड इन द इंटरनल सरफेस, इंटरनल सरफेस पे लगा देते हैं ऑफ द कैविटी, विच क्रिएट अ वेपर एनवेल्प and do not let casting and mold material to be in physically contact। हम आपस में एग्जैक्ट कांटेक्ट में नहीं लाने देते उनको। बात तो यार सिंपल सी बात है, जब हमारे पास मोल्टन मेटल है, इसके अंदर जितनी कम से कम इंप्योरिटी होगी उतना हमें फायदा है। आप देखो, आपने अगर डाला मोल्टन मेटल और हमारे पास जो सैंड है वो मिक्सअप हो गया, क्योंकि हमारे पास ये कैविटी है, ये सैंड है, साइडों में सैंड है, इसके अंदर आप मोल्टन मेटल डाल रहे हो। जब ये मोल्टन मेटल का कांटेक्ट में आएगा तो इस सैंड को इरोड करके साथ भी लेके जा सकता है। हम चाहते हैं कि आपस में कांटेक्ट ही ना बने, इसके लिए हम कोल्ड डस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। बात समझ आ गई? मैं इसको रब कर देता हूं, और ये कोल्ड डस्ट जो है वो हम यहां पर इसको यूज करते हैं। चलिए, बात समझ आ गई? चलिए आगे चलिए। और यहां पर क्या है? कांटेक्ट में नहीं आएगा। यूज ओनली टू इंक्रीज सरफेस फिनिश। कास्टिंग की सरफेस फिनिश बहुत ही अच्छी हो जाती है। ये एमसीक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद कर लें। प्रिवेंट फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन। फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन का मतलब मोल्डिंग सैंड के अंदर फ्यूज नहीं होगा, सैंड और जो कास्टिंग है आपस में फ्यूज नहीं होंगे। ये हमारा फायदा है, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फायदा ही फायदा है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं? बर्न्ड सैंड, जली हुई सैंड। ठीक है, तो इन दिस ऑलरेडी बर्न्ड सैंड विच हैज हाई रिफ्रेक्टिवनेस इज एडेड टू 2% टू इंक्रीज रिफ्रेक्टिवनेस। तो 2% हम इसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है जी, नमस्कार। चलिए, तो हमारे पास क्या है? 2% हम बर्न्ड सैंड इसके अंदर ऐड करते हैं।
आयरन ऑक्साइड इसके अलावा यूज करते हैं, इट कैन बी एडेड टू इंक्रीज द रिफ्रैक्टिवनेस, इसको भी हम रिफ्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। टार और पिच, ये टार क्या है, जैसे हम सड़क बिछाते हैं, जब आपने देखा है तो उसके अंदर टार का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पिक्चर शायद क्लियर ना हो, ये हमारा क्या है, ये सड़क बनती है तो वहां पर हम टार का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये हमें पता है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री से हम बाय प्रोडक्ट मिलता है हमें। इट इज यूज फॉर बल्की कास्टिंग, हैवी वेट के लिए उसके लिए यूज करते हैं। इंक्रीज क्या करता है, ये ड्राई स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। मैंने आपको बताया एक होती है हमारे पास जो ड्राई स्ट्रेंथ होती है, एक ग्रीन स्ट्रेंथ होती है, तो दोनों में डिफरेंस है। इंक्रीज रिफ्रैक्टिवनेस, ये भी रिफ्रैक्टिवनेस को इंक्रीज करने में फायदा देता है। एक होता है सीरियल पाउडर या कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर लाइक मक्की का जो मिट मक्की है, उसको जब हम, एक तो हिंदी के वर्ड अगर गलत हो जाए तो माफ करना, हिंदी मुझे कम थोड़ी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। तो ये मक्की जब हम इसको पीसते हैं तो वहां पे हमें ये पाउडर फॉर्म मिलता है, तो वो हम यूज करते हैं इसके अंदर। किसके लिए इंक्रीज करता है, ये ड्राई स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्ड, ड्राई स्ट्रेंथ को हम बढ़ाने के लिए, ग्रीन स्ट्रेंथ और ड्राई स्ट्रेंथ दोनों को हम अलग अलग देखते हैं, तो ड्राई स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट सरफेस फिनिश को इंक्रीज करता है, फ्लोएबिलिटी को इंक्रीज करता है। ऑयल जो है फ्लोएबिलिटी को इंक्रीज करता है। मोलासिस जो होता है वो ड्राई स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, और डेक्सट्रीन ये भी ड्राई स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। नाम याद करें और डायरेक्ट आप इन चीजों को याद करें। ये एक पेज पे चिपकाएं, क्या क्या इंक्रीज कर रहा है, बस छोड़ दें उस पेज को। बार बार कह रहा हूं, आपकी दीवार आपको पास कराएगी, और कुछ नोट्स ऐसे शॉर्टकट में सीधा सीधा लिखो, क्या क्या करता है, और सामने चिपका दो, आपका 100% वहीं से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।